हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर को बेटा हम बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक पढ़ते आए हैं, कंटिन्यू करा है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जब हमारे पास एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो इसमें दो केस हमारे पास यहाँ पर होते हैं, जब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर साइलेंट हो या फिर क्वेश्चन में उस प्रॉफिट को या हमारे पास जो भी रिजर्व्स गिवन है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना कहा गया हो। जब क्वेश्चन साइलेंट है तब तो हम उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब क्वेश्चन में कह दे कि इसकी नॉर्मल ट्रीटमेंट ना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो सबको प्लस करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। यही इसके अंदर होता है। देखो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी तक हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है बेटा? अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बेसिकली सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यू पीएसआर को फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद ये भी हमने कर लिया। उसके बाद बेटा हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बहुत अच्छे से समझा था, उसको पढ़ने की कोशिश करी थी मैंने, वो बहुत अच्छे से आपको बताया वीडियो में, आप उसको भी जा करके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रिजर्व्स। ठीक है, देखो जी, अब अगर रिजर्व्स का केस हो, पीएल का केस हो, कोई सा भी केस हो बेटा, है ना, उसमें हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चन में होगा। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है यानी कि कुछ नहीं कहा गया तो सिंपल हम उसको क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको सिंपल उसे क्या करना है, उसे बेटा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, वहीं पे अगर क्वेश्चन में कह दे कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोल दे तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। आपको देखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है बेटा रिजर्व्स। रिजर्व्स में उसी तरीके से जो हमने चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, तब भी आपको मैंने एक बार बताया था कि सब चीजें हमारे पास सेम रहेगी एट द एंड ऑफ दिस बुक, यानी कि रिटायरमेंट और डेथ तक हमारी सेम रहेगी, डिसोल्यूशन में चेंज हो जाती है ना। देखो उसके बाद क्या है, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है बेटा? जितने भी सारे रिजर्व्स होते हैं, कौन कौन से रिजर्व होते हैं? एक तो बेटा हमारे पास नॉर्मल रिजर्व लिखा हो, ठीक है ना, और हमारे पास बेटा जनरल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है। जनरल रिजर्व होने के साथ साथ हमारे पास बेटा कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो सकता है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व के नाम से। देखो इन सब के लास्ट में बेटा रिजर्व ही है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो सकता है। WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके भी लास्ट में रिजर्व ही लिखा है। IFR यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी बेटा इसी तरीके से होगा। ये सब हमारे पास यहाँ पर डेबिट होते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स। किसको मिलेंगे बेटा? ये हमारे पास किसको मिल रहे होंगे? ये हमारे पास मिलेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में होगा? और ये सब होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशो में ही होने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये सब चीजें जो होती है ना बेटा, अब हमें से देखो बेसिकली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन सब का नेचर जो है क्रेडिट होता है। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी हम इनको खत्म करना चाहते हैं तो हम इनको डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देते हैं ना। समझ में आ गया? और पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाते हैं। अमाउंट इधर लिखेंगे, प्रॉपर आपको जर्नल बना करके करना है। ये सारे के सारे बेटा हमारे पास यहाँ पर रिजर्व होते हैं, जिसमें WCR और IFR के हमारे पास केसेस हैं और उन केसेस के अकॉर्डिंग ही ये सब चीजें होती है। जैसे केस नंबर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में जो केसेस थे उस अकॉर्डिंग ही सब चीजें होंगी। ये पूरा का पूरा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। आपको इसका भी बताना है। देखो उसको हमारे पास क्या होता है, इसमें बेटा हमारे पास बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट और लॉस का ना बैलेंस गिवन होगा। बैलेंस हमारे पास दो तरीके से होता है, या तो होगा वो डेबिट बैलेंस, ठीक है जी, या फिर वो होता है बेटा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। रिवर्स कर देते हैं बेटा, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ओल्ड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल, डेबिट को हमने क्रेडिट कर दिया, ये इसकी एंट्री बनी है। इधर आ जाओ, अगर क्रेडिट बैलेंस की मैंने तो पीएल को डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास नीचे आ जाएंगे, किस में आएगा, ओल्ड रेशो में आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ओल्ड रेशो में। कितनी बात क्लियर है, ये हमने अच्छे से कर लिया। इसी तरीके से हमें एंट्रीज को करना है, समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आगे सॉल्व करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से गिवन है, चेक करते हैं किस तरीके से होगा। देखो ए बी सी हमारे पास पार्टनर है, उसके जस्ट बाद उनका हमें रेशो बता दिया। उसके बाद 31 मार्च को कहा गया है कि ए यानी कि इनमें से ये वाला पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया और बी और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। नया रेशो आ गया बी और सी का बेटा 2:1। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ हमारे पास बैलेंसेस गिवन है, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस है, पीएल का डेबिट बैलेंस है तो एंट्री क्या बनेगी, पीएल क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है? अब पीएल के सामने पीएल का पैसा लिख लो बेटा, ये है हमारे पास 72,000। 72,000 को आपको बेसिकली किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड है हमारे पास यहाँ पर 2, 3, 4, यानी कि 2/9, 3/9 और 4/9। क्या इतनी बात क्लियर है? कर लेते हैं। 9 8 से कट जाएगा, यानी कि 8 2 16, 16,000 ये हो गया, 8 3 24 और 8 4 32। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनती है। क्या इतनी बात क्लियर है? नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर आ जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से क्विकली। ठीक है जी, आगे चले। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट चीज आपको दिख रही होगी ईपीएफ। क्या ईपीएफ बेटा बढ़ता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है? नहीं, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा डब्ल्यूसीआर गिवन है, डब्ल्यूसीआर गिवन है हमारे पास 45। अब जब भी रिजर्व गिवन होगा बेटा, हमेशा आपको चेक करना है, डायरेक्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, हमें चेक करना होता है क्या उसके रिलेटेड उस पर कोई क्लेम भी गिवन है। यहाँ पर आ जाओ, नीचे तो जनरल रिजर्व है, देखो क्या लिखा गया है, वर्कमैन कंपनसेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड, बस इतना ही गिवन है, तो यानी कि कोई भी क्लेम नहीं गिवन है, पूरा का पूरा पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पर WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, A, B और C। WCR के सामने WCR का पैसा लिख लो, कितना है WCR, 45,000 है, 45 है। इस 45 को बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B, C में, तो इनके पुरानी रेशो में ही करेंगे, 2, 3 और 4। क्या ये रेशो है? ठीक है जी। 9 से कट कर दो, 9 5 45 होता है बेटा, है ना, तो 5 2 10, 10,000 ये हो गया, 5 3 15 और 5 4 20। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, इधर का टोटल इधर के टोटल के बराबर ही होगा, 20 30 40 और 5 45। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। ये भी हो गया हमारा सॉर्टेड है। आगे देखो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। जनरल रिजर्व है बेटा, नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 1,20,000। अब इस पे ना एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, देखो नीचे क्या गिवन है, 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से है कि जनरल रिजर्व जितना भी आपका गिवन है उसका 25%, यानी कि जितना भी बेटा मेरा जनरल रिजर्व गिवन है, कितना जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है 1,20,000। इस बेसिकली 1,20 का जो 25% है, जो 25% है इसका अगर 25% निकालोगे तो 30,000 आ जाएगा। ये बेसिकली 30,000, ये बेसिकली 30,000 आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से दिखाना है। जो बचा हुआ है यानी कि 75%, वो कितना हुआ, वो हुआ बेटा हमारे पास, अगर 1,20 में से 30 चले गए तो 90,000। ये 90,000 बेसिकली कहाँ पे जाएंगे, ये 90,000 हमारे पास पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट बनता है। क्या इतनी बात क्लियर है? रब करते हैं इसको, अब इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व लिखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, क्या इतनी बात क्लियर है? यहां पे लिख लो कितना था हमारा जनरल रिजर्व, 1,20,000, इसका 30%, प्रोविजन में गया है 30%। 30% कितना हो गया बेटा, 25%, सॉरी 25% है हमारे पास। 25% कितना हो गया, 25% हो गया बेटा 30,000। कितना बच गया, 75% बच गया, वो हमारे पास चला जाएगा ए में, बी में और
सी में। क्या इतनी बात क्लियर है? ए बी सी में चले जाएगा किस रेशो में? पुराने रेशो में 2:3:4, 2:3:4 में चले जाएगा, यानी कि 2/9, 3/9 और 4/9। तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास। इसको करना है हमें 90,000 को 2/9 करोगे तो ये तो 10,000 से कट गया, यानी कि 20,000, 30,000 और 40,000। ये आ गया बेटा 20,000, 30,000 और 40,000। क्या इतनी बात क्लियर है? चेक कर लो, बराबर ही आएगा। ठीक है जी, आगे चले। यहीं पे बेटा हमारी सारी जनरल एंट्रीज समाप्त हो जाती है इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं फटाफट से क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली WCR और IFR के केसेस मैं आपको एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करा रहा हूँ। केसेस बहुत सारे थे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ही आपके लिए लेकर के आया हूँ, उसी से आपका पूरा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। देखो क्या है, ABC बेटा 3 पार्टनर्स है हमारे पास सिमिलरली, और जो रेशो है वो हमारे पास 3:1 है। उसके बाद C हमारे पास रिटायर हो गया और A और B ने डिसाइड करा है फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली, यानी इनका जो फ्यूचर रेशो है वो कितना हो गया 1:1। क्योंकि क्वेश्चन में तो अब देखो WCR IFR गिवन है, उससे हमारा नए रेशो से कोई भी लेना देना नहीं है। पुराने पार्टनर्स का क्या रेशो है उसमें ही हम पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व करने वाले हैं। चलो जी, क्या लिखा गया है? WCR सबसे पहले पॉइंट में देखो पढ़ो, WCR कितना है बेटा 1 लाख, और जो उस पर क्लेम हो गया वो हो गया 40,000। ठीक है जी, एंट्री क्या बनेगी? 1 लाख का हमने WCR बनाया था, जिसमें से क्लेम जो वर्कर्स ने कराया वो 40,000 है। क्या कुछ बच भी गया पैसा? 60,000 बच गया है, वो हमारे पास पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले तो बेटा WCR लिखना होता है आपको, क्लेम हो या ना हो, जितना भी रिजर्व है वो लिख लो। रिजर्व कितना है बेटा 1 लाख। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है? उसके जस्ट बाद आपको लिखना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये बेटा पूरा लाइन लिखना होगा, तो शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है ना, वरना टीचर आपका हाफ मार्क्स यहाँ से डिडक्ट कर सकता है। तो 40,000 आ गया, 1 लाख हमने जोड़ा था, 40 बेटा चला गया, कितना बचा बता सकते हो? ये बचा है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 60,000। 60,000 हमारे पास पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में A, B और C में चले जाएगा। किस रेशो में? रेशो जो भी हमारे पास गिवन है, रेशो है 3:1। 3:1 का मतलब कितना हो गया? 60,000 का हाफ करा तो बेटा 30,000, 30, 20 और 10,000। क्या इतनी बात क्लियर है? सॉर्टेड है। आगे चले, केस नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर फटाफट से केस नंबर 2 पे चलते हैं। ले लिया? चलो जी आगे चलते हैं। केस नंबर 2 रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा गया है। केस नंबर 2 है बेटा, WCR हमारे पास बुक्स में गिवन है 2 लाख। ठीक है जी, उसके बाद जो क्लेम हो गया वो ज्यादा हो गया। ठीक है, जब भी हमने पैसा जोड़ा कम है और क्लेम ज्यादा हो गया, तो हमें जो भी कमी होती है वो एक अकाउंट ओपन करके पूरी करते हैं, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे बेटा जितना भी रिजर्व है, कम हो ज्यादा हो या ना हो, तब भी हमें सबसे पहले तो बेटा रिजर्व लिखना ही लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमें देना होता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। कितना देना है? ये हमें देना है बेटा 2,75,000। क्या इतनी बात क्लियर है? 2 लाख हमने जोड़ा है, 2,75,000 हमें देना पड़ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो हमेशा याद रखना, डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड के इक्वल होती है कि इधर कमी है, इधर कमी है 75,000 से, तो ये जो कमी होगी ये हमारे पास पूरी होगी एक अकाउंट को ओपन करके, जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने एक बार ओपन कर दिया, अगर इसको एक बार ओपन कर दिया तो अब इसको एक बार क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर ये डेबिट का है तो इसको क्लोज करने के लिए इसका रिवर्स कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, यानी कि डेबिट क्या होगा? डेबिट पार्टनर्स हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी A डेबिट पुराने पार्टनर्स, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो फटाफट से देखो जी, अब ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है यही यहां पर जाने वाला है 75,000। ठीक है, 75 को बेटा अगेन हमें ओल्ड पार्टनर्स हैं तो 3:1 में ये चला जाएगा। जब हम इसको करेंगे बेसिकली 2/6 करा तो ये 3 से हो गया, 3 का मतलब हो गया 25,000, ऊपर आ जाएगा 37,500, नीचे आ जाएगा 12,000, चाहे आप 12,500। ठीक है जी, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 13, 40 और 10 50 और 20 75। ठीक है जी, 25 75 पूरा आ रहा है हमारे पास, इक्वल है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये थे हमारे पास WCR के 2 केसेस। इसके अलावा 2 और बनते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें तो हम पूरा का पूरा अपना जितना रिजर्व है पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक केस होता है जितना रिजर्व उतना क्लेम, तो उसमें क्या करेंगे? पार्टनर्स में पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो एंट्री बनी WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फटाफट से खत्म हो गए सारे WCR के केसेस यहीं पर। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं क्विकली केस नंबर 3 पे। देखो केस नंबर 3 क्या गिवन है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है बेटा 50,000, रिजर्व कितना गिवन है 50,000। फिर इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यूज याद करो होती थी हमारे पास, एक होती थी बेटा बुक वैल्यू, एक होती थी मार्केट वैल्यू। देखो जो बुक वैल्यू है यानी कि कहीं पे आपने इन्वेस्ट 2 लाख करे हैं, अब वो घट करके 1,80,000 हो गए, तो कितने का नुकसान हुआ 20,000 का नुकसान हुआ। उस नुकसान को झेलने के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते थे कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो वैल्यू बढ़ेगी या फिर वैल्यू कम होगी, तो इसलिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये बेटा फायदा हो नुकसान हो, सबसे पहले तो हमें रिजर्व को ही डेबिट करना होता है। रिजर्व कितना है हमारे पास 50,000, ठीक है। उसके जस्ट बाद यहां पे लिखो टू इन्वेस्टमेंट। देखो जो WCR है, WCR के केस में लिखा जाता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। जो IFR है, IFR में जो लॉस होता है वो लिखाया जाता है इन्वेस्टमेंट के नाम से। कैसे आया, ये आया बेटा बेसिकली 2 लाख में से 1,80,000 माइनस करके ये आ गया बेसिकली 20,000। कितना आ गया 20,000। क्या इतनी बात क्लियर है। 50 बेटा हमने बनाया था, 20 हमारे पास से चला गया। क्या कुछ बचा भी है, बचा है बिल्कुल, वो चला जाएगा A में, B में और C में। किस रेशो में जाएगा, वो जाएगा पुरानी रेशो में 3:2:1 में। क्या इतनी बात क्लियर है। 3:1 में चला जाएगा। 3:1 में जाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ रही होगी बेटा बेसिकली 30 को करना है तो 15,000, 10,000 और 5,000। 15,000, 10,000 और 5,000। के का मतलब बेटा 1000 है, आपको के नहीं लिखना है, ये मेरे लिए है, मैंने लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया। कितनी बात क्लियर है। सॉर्टेड है अभी तक की सारी चीजें। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं इसके अंतिम केस की तरफ, फाइनल केस की तरफ। क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास गिवन है बेटा इस बार 20,000, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चलो, आपने इन्वेस्ट करे थे 2 लाख, यानी कि ये बुक वैल्यू है, जो कि अब घट करके कितने हो गए 1,20,000, ठीक है जी। क्या है तो बहुत ज्यादा कम हो गए, 80,000 कम हो गए। हमने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया, IFR बनाया, वो तो बेटा 20,000 ही है। बहुत ही कम हो गए तो नीचे हो गए बहुत ही ज्यादा, यानी कि हम 20,000 ही दे सकते थे, देने अब हमें 80,000 है, तो 60,000 का हम क्या करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको बताया बेटा IFR को अपना लिखना है, IFR अकाउंट डेबिट। IFR कितना है हमारे पास 20,000। क्या इतनी बात क्लियर है। इसके जस्ट बाद हमें देना कितना है, इन्वेस्टमेंट के नाम से हमें देना है बेटा 80,000। ये 80,000 कैसे आया, ये 80,000 आया है 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करके, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हमेशा डेबिट बेटा क्रेडिट के बराबर होता है। कमी किधर है, इधर है, 60,000 की कमी है, तभी तो देखो डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा। तो इस कमी को पूरी करने के लिए हम एक अकाउंट को ओपन करेंगे जिसका नाम होता है बेटा हमारे पास यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको अगर एक बार आपने ओपन कर दिया तो उसको एक बार क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज कैसे होगा बेटा, ये क्लोज हम इसको यहाँ पे करते हैं, ये होगा डेबिट को आप क्रेडिट कर दो तो A डेबिट, डेबिट में तो पार्टनर्स आ जाएंगे, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट और नीचे आ जाएगा हमारे पास बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें अमाउंट डाल लेते हैं बेटा। ये जो 10,000 है, ये जो 60,000 है, ये यहीं पे रिवैल्यूएशन में आएगा 60,000 के नेम से। अब ये जो 60,000 है बेसिकली ये बढ़ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो था 3:1, 3:1 में बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। चेक करो जी, क्या यही एंट्री हमारे पास होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर ऐसा होता कि हमारे पास जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा होगी मार्केट वैल्यू, यानी कि फायदा हो गया नुकसान होने के बजाय, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिजर्व बना हुआ है सबसे पहले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो जब भी हमारे पास फायदा होगा, जब भी हम नुकसान होगा, हम करेंगे तो रिवैल्यूएशन से। कमी होगी तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करा, अगर फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, यानी कि एंट्री क्या बनेगी इसकी रिवर्स, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर एक बार रिवैल्यूएशन को अगर आपने ओपन कर दिया तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए उसकी रिवर्स एंट्री, यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट और पार्टनर्स क्रेडिट। ये इसका एक बहुत अच्छे लेवल का भी केस बन जाता है। सारे के सारे केसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं WCR के और IFR के, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी कंटिन्यू करे थे, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े थे, 4 में भी अभी पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक सो ये तो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज 3 चैप्टर में लगातार आ रही है, ट्रीटमेंट भी सेम ही, अगर आपने एक में सीख लिया तो सभी केस में बेटा रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, PSR चेंज हो रहा हो, बटेगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ही है ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे चले फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। क्या लिखा है पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो ABC हमारे पास बेटा पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और
में शेयर करते हैं 5:3:2 में, ठीक है जी। उसके बाद बी रिटायर हो गया और जो नया रेशो है वो हमारे पास 2:3 है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। नीचे लिख दिया पास एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ हमारे पास चीजें गिवन है, इनको हमें बांटना नहीं है, इनकी हमें क्या करनी है बेटा, इनकी हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब हमें यहां से पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, जो गेन कर रहा होगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। देखो अगर हम यहीं पे समझे तो बेटा जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है 1,20,000, यहां पे मैं लिख देता हूं। देखो जनरल रिजर्व गिवन है 1,20,000, उसके जस्ट बाद हमारे पास कॉन्टिजेंसी रिजर्व गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं 70,000। उसके बाद बेटा पीएल का डेबिट बैलेंस गिवन है, पीएल का डेबिट बैलेंस गिवन है कितना है 30,000। उसके जस्ट बाद बेटा हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, कितना गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 10,000। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बेसिकली हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे समझो, ये भी बेटा डेबिट नेचर का होता है और ये दोनों क्रेडिट नेचर के होते हैं। जो एक तरफ के नेचर के हैं ना उन्हें प्लस करना होता है, जैसे ये दोनों तो बेटा प्लस होंगे और जो डेबिट वाला है उसे हम माइनस करते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया? दोबारा समझ लो कि जो एक नेचर के होते हैं हाँ वो उन्हें उसके साथ ही तो प्लस करेंगे ना। जैसे ये ऐसे है, दो वैल्यूज हमारे पास प्लस की है, दो वैल्यूज हमारे पास माइनस की है, तो दोनों प्लस हो गया, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों क्रेडिट है, ये दोनों डेबिट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इनको प्लस करो। ये आ गया 1,90,000, 1,90,000 में से 10 गए 1,80,000, 1,80,000 में से 30 गए तो 1,50,000। जो एंट्री होगी वो होगी बेटा हमारे पास, जो नेट इफेक्ट आया है, नेट अमाउंट आया है वो आया बेटा हमारे पास 1,50,000। हम जो एंट्री करेंगे वो 1,50,000 से करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया? जो अमाउंट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1,50,000 आया था, इससे अब हम अपनी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो बेटा गेन और सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे हम, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला रखने वाले हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है NR माइनस OR। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो NR हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास यहाँ पर लिखो पार्टनर्स के नेम। सबसे पहले तो B रिटायर हो गया ना, तो A और C बेटा हमारे पास बचे हैं। NR कितना है? NR है हमारे पास 2/5, 3/5, इसमें से माइनस कर दो OR। OR A का है 5/10, C का है 2/10। अब इनका बेटा हमें यहाँ पर ना एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। देखो आगे कैसे सॉल्व होगा। 5 को बेसिकली आपको 10 बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 2 4, 4 माइनस 5, तो ये तो आ गया माइनस का 1/10, यानी कि ये क्या कर रहा है बेटा, ये तो हमारे पास यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। इधर आओ, ये हो गया 3 2 6, 6 माइनस 4 या 6 माइनस 2, ये होगा बेसिकली ये हमारे पास 6 माइनस 2 अपॉन में 10, यानी कि 4/10। तो इनमें से बेटा एक तो हमारे पास यहाँ पर गेन कर रहा है, जो प्लस का होगा, जो माइनस का होगा वो हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है। इस चैप्टर में रिवर्स हो जाता है ना, एडमिशन में कुछ और चलता था। फिर उसके बाद अब जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, यानी कि सी डेबिट। जो सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि ए, और जो जा रहा है यानी कि रिटायर हो रहा है बी, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जो एंट्री होगी ना बेटा, एंट्री हमारे पास यहाँ पर होने वाली है 1,50,000 से। सी का शेयर देखो कितना है, सी का शेयर है हमारे पास 4/10, तो 4/10 की मल्टीप्लाई, 4/10 की मल्टीप्लाई जब आप बेटा 1.5 लाख से करोगे तो 1 0 से 1 0 कट, 15,000 इंटू 4 60,000। ए पे आ जाओ, ए का शेयर कितना है 1/10, 1/10 करोगे तो आ जाएगा 15,000। इसी तरीके से इसका जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 आ जाएगा। इसका शेयर था 3/10। क्या इतनी बात क्लियर है? सॉर्टेड है। यहीं पर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करा, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। यही बेटा हमारे पास यहाँ पर टॉपिक था कंप्लीट रिजर्व्स का, जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, WCR, IFR के केसेस सब कवर करा दिया एडजस्टमेंट एंट्री तक, ठीक है। समझ में आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अगर आपको कुछ चीज़ें आधी अधूरी समझ में आई है या फिर हो सकता है कि किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, तो लेक्चर को रिपीट करना 2x पे या 1.5x पे, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।